अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। वेलकम टू ISF अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपना 10th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और अपने लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया जिसमें हमने देखा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। मतलब बज़ाहिर तो वो देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होती, लेकिन हम उनको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके, कुछ ना कुछ पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। ठीक है जी। तो उसकी मैंने आपको बताया था हम टोटल 5 टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो 2 टाइप्स हमने जो है अपने प्रीवियस लेक्चर तक पढ़ ली हैं। आज हम जो है वो तीसरी टाइप देखेंगे। तो क्या तीसरी टाइप क्या है और उस तरह की अगर टाइप आ जाए तो उसको हम क्या सब्स्टिट्यूट करके, क्या पुट करके हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा, टाइप 3 है जी रेसिप्रोकल इक्वेशंस ऑफ द टाइप। ठीक है, इस टाइप की होती हैं। ये दोनों टाइप्स एक ही हैं। इस तरह की आ जाए क्वेश्चन या इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बज़ाहिर दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सर इधर तो डिग्री x की वो 2 ही है ना, जो कि मैक्सिमम डिग्री है और 2 से बड़ी कोई डिग्री नहीं है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इधर नीचे भी x² है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो या x की पावर 4 हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इसी तरह यहाँ पे भी x की पावर 4 है। आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आप देखेंगे यही बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास अगर इस तरह से आ जाए फिर भी वो रेसिप्रोकल इक्वेशन टाइप है, और अगर इस तरह से आ जाए फिर भी वो रेसिप्रोकल इक्वेशन टाइप है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं कि रेसिप्रोकल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो फिर देखेंगे कि अगर इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल इक्वेशन हमारे पास कैसी इक्वेशन होती है? एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। ठीक है, मतलब उस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां पे आप 1/x पुट करें, उसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद वो इक्वेशन वही की वही रहे, इक्वेशन चेंज ही ना हो, उसको x की जगह 1/x पुट करने से कोई फर्क ही ना पड़े, तो इस तरह की इक्वेशन को बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रिप्लेस करके भी दिखाया है इस इक्वेशन, जिसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया। इसमें मैंने x की जगह पे 1/x पुट किया और पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करके दिखा दिया कि वापस वो यही इक्वेशन बन जाती है। देखिए यहाँ पे रिप्लेसिंग x बाय 1/x इन इक्वेशन ए। तो a क्या है हमारे पास? ये ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। इसमें हम x जहां जहां पे है वहां पे 1/x पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x की जगह 1/x की पावर 4 आ गया, यहाँ पे x की जगह पे 1/x की पावर 3 आ गई, प्लस c इंटू यहाँ पे x था तो 1/x हो गया, प्लस bx था, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है। वो क्या है मिस्टेक, दोबारा देखते हैं इक्वेशन को देखते हुए। ये देखिए ax4 है तो 1/x की पावर 4 आ गया, प्लस bx³ है 1/x की पावर 3 आ गई, प्लस cx² है तो 1/x की पावर 2 आएगी, प्लस bx है तो b इंटू 1/x आएगा, और यहाँ पे प्लस a है ओनली तो उधर प्लस a इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये क्या हो गया, a/x की पावर 4 प्लस ये, अब देखिए कैसे हुआ, 1 की पावर 4 1 ही होता है ना, तो फिर a मल्टीप्लाई बाय 1 a आ गया ऊपर, और नीचे क्योंकि x की पावर 4 थी तो a/x की पावर 4 हो गया। इसी तरह ही यहाँ पे 1 की पावर 3 जो है वो 1 नहीं होगा, तो b मल्टीप्लाई बाय 1 b आ गया, और नीचे x³ है क्योंकि x की पावर 3 है तो ये bx³ हो गया। इसी तरह ही यहाँ पे 1 की पावर 2 1 नहीं होती है, और नीचे x² हो जाएगा क्योंकि ये x की पावर 2 है, तो ये c/x² आ गया, फिर प्लस b/x आ गया, b मल्टीप्लाई बाय 1 b/x, और प्लस a इज इक्वल टू 0। ये आ गए यहाँ तक हम लोग। अब इसका लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम स्टूडेंट x की सबसे बड़ी पावर आएगी, और वो क्या है, x की पावर 4, तो ये इसका एलसीएम x की पावर 4 आ गई। अब आपको पता है जब एलसीएम लेते हैं तो पहले वाले को करने के लिए जो इसका डिनोमिनेटर है उसको इस पे डिवाइड करते हैं, तो जब x की पावर 4 को x की पावर 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। उस 1 को फिर हम ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमिनेटर में पड़ा हुआ है a, तो a को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो
a आ गया। ठीक है जी। अब दूसरी टर्म पे आते हैं, इसको एलसीएम को दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से डिवाइड करें। तो जब x की पावर 4 को हम x की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x रह जाएगा। ठीक है, तो जब x रह जाएगा उस x को ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। न्यूमिनेटर में b पड़ा है तो b के साथ x को मल्टीप्लाई किया तो bx आ गया। इसी तरह ही x की पावर 2 को x की पावर 4 पे डिवाइड करें। देखिए सॉरी, x की पावर 4 और x की पावर 2 ऐसे ही है ना, एलसीएम पे इसका न्यूमिनेटर डिवाइड हुआ, ये 2 से 4 कटा तो ये 2 क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बाकी बच गया। उस एक्स स्क्वायर को ऊपर, अब ऊपर क्या पड़ा है c से मल्टीप्लाई करो तो ये c एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी तरह जब ये x 4x पे डिवाइड होगा तो कटिंग करके x की पावर 3 बचेगी, वो x की पावर 3 को ऊपर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये bx क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि है ही सिर्फ जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, तो जब x की पावर 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो वो x की पावर 4 एज इट इज आ जाएगा। वो x की पावर 4 को आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax4 हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये नंबर x की पावर 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर प्लस bx क्यूब प्लस ax4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 4, ये x4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं ना, तो मैं इनको आगे पीछे करके भी लिख सकता हूँ। मैंने आपको बताया था 1 + 2 + 3 + 4 करें या 4 + 3 + 2 + 1 करें, आंसर जो है वही आएगा। जैसे आप देख लेंगे यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 करें, क्या आंसर आएगा 3 6 10। और अगर आप 4 + 3 + 2 + 1 करें, क्या आंसर आएगा 7 9 10। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो मैंने जरा तरतीब चेंज की, ax4 को पहले लिख लिया, bx क्यूब को फिर लिख लिया, cx स्क्वायर को फिर लिख लिया, bx को फिर लिख लिया और a को फिर लिख लिया इज इक्वल टू 0। तो इधर 0 क्यों, क्योंकि 0 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई है वो 0 ही आ जाएगा ना। तो आप गौर करें कि ये वाली इक्वेशन और ये जो इक्वेशन a हमने जिसको बोला था, क्या ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है। ठीक है, अगर दोनों इक्वेशन सेम है इसका मतलब x की जगह 1/x पुट करने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इक्वेशन वैसी की वैसी ही रही। तो इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो इस तरह की इक्वेशन को हम किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, अब हम एग्जाम्पल की मदद से वो देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास अब एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें हम देखते हैं अब कि अगर हमारे पास टाइप 3 यानी कि जो रेसिप्रोकल इक्वेशन है, अगर इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो उसको हम किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 में सॉल्व द इक्वेशन दिस इज 2x4 - 5x³ - 14x² - 5x + 2 दिस इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास और इसको बोला गया सॉल्व द इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये हमारे पास टाइप 3 है। टाइप 3 को किस तरह सॉल्व करना है वो अब हम देखेंगे। टाइप 3 कैसे देखें, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो ये है टाइप 3। ओके, अब टाइप 3 को सॉल्व करते हैं जी। सोल्यूशन में मैंने एज इट इज इस इक्वेशन को लिख लिया। अब सबसे पहला स्टेप, इस तरह की अगर इक्वेशन आ जाए उसको सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपने कि x की पावर 2 x² यानी कि x² से आपने इस इक्वेशन की हर टर्म को डिवाइड कर देना है। तो वही लिखा डिवाइडिंग ईच टर्म बाय x²। तो आप देखें जब इस टर्म के साथ x² को डिवाइड किया तो 2x4/x² हो गया। जब इस टर्म के साथ किया तो ये -5x³ और ये डिवाइडेड में x²। इसी तरह -14x² ऊपर और नीचे x²। इसी तरह -5x ऊपर और नीचे x²। इसी तरह +2 ऊपर और नीचे x²। इसी तरह इक्वल टू की दूसरी साइड पे 0 ऊपर और नीचे x²। यानी कि हर टर्म को हमने x² से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये x की पावर 2 है और ऊपर x की पावर 4 है, तो ये जब कट जाएगा, यानी कि कटता कैसे आपको पता है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जो डिनोमिनेटर में x की पावर है जब ये ऊपर जाएगी तो न्यूमिनेटर में x की पावर में से माइनस होगी। तो अब ये x की पावर 2 है और ऊपर x की पावर 4 है, तो 4 - 2 2, तो x की पावर 2 बच जाएगी ना हमारे पास। तो ये आ गया 2x²। ठीक है, तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिएगा ज़रा कि अगर आपके पास
न्यूमिनेटर में फॉर एग्जांपल x है और उसकी पावर कोई है 4 और डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है, तो आपने देखना है बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर नीचे से ऊपर जब जाएगी तो माइनस होगी। तो देखिए दिस इज इक्वल टू x की पावर अब 4 है और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 4 माइनस 2, सो दिस इज इक्वल टू x की पावर 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये होगी एक्स स्क्वायर, यानी कि तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये एक्स स्क्वायर बच गया 2 के साथ। इसी तरह ही ये 2 ऊपर जाके माइनस होगा तो 3 माइनस 2 1, यानी कि x बच गया हमारे पास, तो ये माइनस 5x आ गया। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर से सिंपल ये एक्स स्क्वायर तो काट जाएगा, ये माइनस 14 आ गया। फिर ये देखिए अब जो बड़ी पावर है ना वो नीचे है और ऊपर छोटी पावर, ऊपर पावर 1 है नीचे 2 है, तो इस 1 को नीचे ले आए, तो जब 1 नीचे 2 में से माइनस होगा तो 2 माइनस 1 1, यानी कि नीचे x रह जाएगा, तो ये देखिए 5 ओवर x आ गया प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वायर। देखिए 0 के साथ जिस नंबर मर्जी को डिवाइड करवा दें वो 0 ही रहता है, तो ये 0 इसलिए आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट अब देखें, दिस इज 2x, मैंने थोड़ी तरतीब सेट की है, एक 2x स्क्वायर ये पड़ा था, एक 2 ओवर एक्स स्क्वायर ये पड़ा था, दोनों को मैंने क्या किया इकट्ठा कर लिया। देखें 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर। इसी तरह ही एक माइनस के 5x ये पड़ा था और एक माइनस के 5 ओवर एक्स ये पड़ा था, दोनों को इकट्ठा कर लिया तो ये लिख दिया। ठीक है जी, आगे माइनस 14 बच गया, उसको इधर लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल लिया और बाकी क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। और इसी तरह इन दोनों में से माइनस 5 तो माइनस 5 कॉमन निकल गया और बाकी x प्लस 1 ओवर एक्स आ गया। इसी तरह माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये इस तरह की इक्वेशन बन गई, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम कुछ ना कुछ लेट करेंगे, जिस तरह फर्स्ट 2 टाइप्स में हम लेट करते थे ना, इसी तरह अब हम कुछ ना कुछ लेट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या लेट करेंगे। यहाँ पे देखें x प्लस 1 ओवर एक्स है ना, ठीक है, तो आपने इस x प्लस 1 ओवर एक्स को y लेट कर लेना। देखिए लेट x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू y। ठीक है जी, यहाँ तक। अब देन फिर क्या होगा, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लें। अगर आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेते हैं तो ये दोनों बराबर ही होंगे ना। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब इस साइड पे स्क्वायर का फार्मूला लगाना है हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही काम किया, ये देखिए x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक। अब देखिए ये x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, अब ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है और नीचे x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 2, ये x से ये x कैंसिल हो गया तो 2 1 2 आ गया इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें चाहिए वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो 2 इधर ऐड हो रहा है ना, इसको इक्वल टू की हम जो है वो दूसरी साइड पे ले गए, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया वाई स्क्वायर माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू ये आपने जो इक्वेशन 1 बोली है ना, ये वाली, ये नीचे वाली इक्वेशन, इसमें ये वैल्यूज पुट कर देनी है। तो देखिए 2 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर पड़ा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली हमने, वाई स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए सो इक्वेशन 1 बिकम्स 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5 के साथ ये y की वैल्यू है तो y आ गया माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 2 2 4, ये माइनस के 5y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब 2y स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस 4 और ये माइनस 14, तो आपको पता है स्टूडेंट्स माइनस 4 और माइनस 14 का आंसर क्या आएगा। तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसका मतलब करना तो हमने ऐड है, 14 में 4 ऐड किए तो आ गया 18, साइन कौन सा लगेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे बड़े वाले के साथ माइनस है तो माइनस के 18 आएंगे, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस 18 लिख दिया। ठीक है, यानी कि ये 2y स्क्वायर एज इट इज माइनस 5y एज इट इज, ये माइनस 4 और माइनस 14 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेंगे, चाहे हम कंप्लीट स्क्वायर वाला मेथड यूज कर लें, चाहे फैक्टराइजेशन, चाहे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। तो स्टूडेंट्स अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया है।
2y² माइनस 5y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम अब तीनों में से कोई एक मेथड लगा के सॉल्व करेंगे और y की वैल्यूज निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे फैक्टराइजेशन वाला यूज़ कर लें चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला कर लें, आंसर सेम आएगा। सो देखिए y² के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a इज इक्वल टू 2, y के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, सो b इज इक्वल टू -5, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c होता है, तो c इज इक्वल टू -18 आ गया यहाँ पे हमारे पास। अब नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन y में है, तो y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2 है। ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए बी सी की जगह पे वैल्यूज पुट करें, वही मैंने काम किया, b की जगह -5 पुट किया, इधर b² है तो -5 का स्क्वायर आ जाएगा, आगे -4 इंटू a की जगह 2, c की जगह -18 और नीचे 2a है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि a की वैल्यू 2 है। अब इसको देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस के 5 आ गया, आगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अब -5 का स्क्वायर 25, और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो साइन आएगा प्लस का, 4 2 आर 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 18 144। तो अब अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो वो होगा 169। सो y इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 169 ओवर 4 आ गया। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 169 जो है वो आंसर देता है 13। तो यहाँ पे वही काम किया हमने, y इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 13 ओवर 4 आ गया। अब एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ रख लिया, तो जब प्लस के साथ रखा तो 5 प्लस 13 18 आ गया ओवर 4। अब 2 2 आर 4, 2 9 आर 18, तो ये y इज इक्वल टू 9 ओवर 2 आ गया। इसी तरह 5 माइनस 13 किया तो -8 आ गया, 4 1 आर 4 2 आर, तो ये y इज इक्वल टू -2 आ गया। यहाँ तक हमने y की दो वैल्यूज निकाल ली। अब y को किसके बराबर लेट किया था, ओरिजिनल इक्वेशन x में थी ना, तो आंसर भी हमें x में चाहिए। तो अब यहाँ पे जिसको y के बराबर लेट किया था वो यहाँ पे वापस पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो पुट y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x, यही लेट किया था ना हमने, लेट किया था कि y इज इक्वल टू 1 ओवर x, तो यहाँ पे y की जगह पे 1 ओवर x दोनों साइड पे हमने लगा दिया, ठीक है जी। तो ये हो गया x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू, क्योंकि इधर 9 ओवर 2 है तो ये 9 ओवर 2 आ गया। अगर इधर पुट करेंगे तो ये x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू -2 है तो ये -2 आ गया। इसको जस्ट सिंप्लीफाई अब हम करेंगे, इसका लिया एलसीएम क्योंकि नीचे x ही है तो इसके नीचे 1 है तो ये x एलसीएम आ जाएगा। अब 1 को जब इस x पे डिवाइड करेंगे, देखिए x डिवाइडेड बाय 1 आंसर x ही आएगा ना, जो x आंसर आया उसको हम ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो न्यूमिनेटर में x पड़ा है तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, दैट्स वाई यहाँ पे x स्क्वायर आ गया। अब ये दूसरे वाला देखिए, दूसरे वाले में हमारे पास x को x पे डिवाइड करना है ना, तो कट के आंसर आ गया 1। इस 1 को जब ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कराया तो आंसर 1 आ गया, तो ये हो गया x² प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 9 ओवर 2, ठीक है जी। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हमने, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये x इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो आप देख सकते हैं 2 इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 9 के साथ x आ गया, ये 9x आ गया। इसी तरह ही इसको भी हमने उसी तरह ही सेम जिस तरह इधर एलसीएम लिया तो सॉल्व किया, तो ये हो गया x² प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू -2। अब अगेन जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर, जब 1 को इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एज इट इज x² प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब ये x उधर -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -2x, ठीक है जी। अब इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमने उन दोनों इक्वेशंस को लिख लिया, एक ये हमारे पास इक्वेशन है 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 9x और एक ये x² प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। इन दोनों इक्वेशंस को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो पहले आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा 2x² एज इट इज, ये 9x इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, इधर प्लस का है तो इधर आगे माइनस का आ जाएगा, ये माइनस के 9x और ये प्लस के 2 एज इट इज इक्वल टू 0 हो गया। ये अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, इसको हम तीनों में से कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अगेन यूज़ करूँगा। देखिए x² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a होता है, x के साथ -9 है तो ये b -9 है और ये c 2 आ गया हमारे पास।
नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब x इज इक्वल टू लिखा है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है, सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। ए बी सी की जगह पे वैल्यूज पुट की हैं, बी की वैल्यू -9 है तो -9 लगा दी, इधर -9 का स्क्वायर आ गया, -4 इंटू ए की वैल्यू 2 है तो 2 लगा दी, और सी की वैल्यू 2 है तो 2 लगा दी, और नीचे 2a था तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया क्योंकि ए की वैल्यू 2 है। ये माइनस और ये माइनस प्लस के 9 हो गए, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर देखिए अब 9 का स्क्वायर 81 होता है तो ये 81 आ गया। ये देखिए अब 4 2 8, 8 2 16 तो ये -16 आ गया। 81 में से 16 माइनस करें तो 65 आता है, तो ये आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 65 ओवर 4। तो इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो ये x का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम दूसरे वाली को सॉल्व करते हैं। दूसरे वाली क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। ये -2x जब इक्वल टू की इस साइड पे आएगा तो ये प्लस 2x हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x में, तो तीनों में से जो मर्जी मेथड लगाएं आप x की वैल्यू आ जाएगी। अगेन यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने यूज़ किया, तो जिसके साथ कुछ ना उसके साथ 1 है, a इज इक्वल टू 1, x के साथ 2 है तो b इज इक्वल टू 2, और ये कांस्टेंट 1 है तो c इज इक्वल टू 1। अगेन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। a b c की वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो b की वैल्यू 2 है तो ये -2 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे क्या आएगा 1 क्योंकि a की वैल्यू 1 है, c की जगह पे क्या आएगा 1 क्योंकि c की वैल्यू 1 है, और नीचे 2a है ना तो 2 इंटू 1 आ जाएगा। अब ये -2 एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये भी 4, तो 4 माइनस 4 0, और 0 का स्क्वायर रूट भी 0, तो इसलिए 0 आ गया। ये आ गया x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 0 ओवर 2। अब -2 में कुछ ऐड करें, 0 ऐड करें या 0 माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो ये -2 ही रह जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -2 ओवर 2, 2 से 2 कट गया, सो x इज इक्वल टू आ गया -1। तो एक x की वैल्यू ये आ गई और एक x की वैल्यू ये आ गई, तो ये इनको कंबाइन करके लिख देंगे तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन सेट 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 65 ओवर 4, और दूसरा है -1, क्योंकि सेट में हम -1 2 दफ़ा नहीं लिख सकते ना, बिकॉज सेट की डेफिनेशन ही है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो जब एक दफ़ा -1 लिख दिया तो दूसरी दफ़ा -1 को नहीं लिख सकते। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे 3 आंसर हैं। कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे शुरू में x की पावर 4 थी तो x के आपने बोला था 4 आंसर आएंगे, तो यहाँ पे तो 3 है, 2 ये वाले और एक ये वाला, तो चौथा आंसर किधर है? तो स्टूडेंट्स इसका चौथा आंसर भी -1 है, और क्योंकि सेट में एक दफ़ा ही लिखते हैं हम -1 लिखेंगे, दैट्स वाई यहाँ पे ये 3 आंसर लग रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा था टाइप 3। टाइप 3 में किस तरह से हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और किस तरह से हम जो है फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया हमने, ये हमने इस एग्जांपल के ज़रिए देखा। आई होप आपको जो है वो अच्छे से इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई किसी किस्म का आपका क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, कुछ समझ ना आई हो, तो आप लाजमी कमेंट्स बॉक्स में पूछा करें। और एक और मैं आपको अहम बात बताता चलूँ कि मैं जो है प्ले लिस्ट बनाता होता हूँ, ठीक है, बल्कि हमारे इस चैनल पे जो है हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल 9th क्लास है तो 9th क्लास की मैथमेटिक्स की प्ले लिस्ट चैप्टर 1 की अलग है, चैप्टर 2 की अलग है, चैप्टर 3 की अलग, इस तरह से। 10th क्लास है तो मैथ की अलग प्ले लिस्ट है चैप्टर वाइज, इसी तरह केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज 9th की अलग है, 10th की अलग है। तो आप लोग प्ले लिस्ट से जाके जो है वो वीडियोज़ को देखा करें, लाजमी आपको ज़्यादा जो है उसमें मदद मिलेगी। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।